कृष्णा ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके बच्चे के कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु का क्या प्रभाव हो रहा है, उस लक्षण को आप कैसे पहचाने कि इनकी कुंडली में इनका राहु अच्छा असर दे रहा है या बुरा असर दे रहा है। इस विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। सभी माता पिता की इच्छा रहती है कि उनका बच्चा पूरी तरह से अनुशासन में रहे और उसके अंदर अच्छे से संस्कार आए। उनकी परवरिश पर वो पूरा ध्यान भी देते हैं, लेकिन आजकल के माहौल के हिसाब से, आजकल के जो माहौल चल रहा है उसके कारण बच्चों के अंदर गलत आदतें पड़ जाती हैं। मैं कुछ लक्षण आपको बताऊंगी कि आपके बच्चे के अंदर ये अगर जो लक्षण है तो वो कौन से ग्रह से प्रभावित हो रहा है और उसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, एकाग्रता में कुछ कमी आ रही है, उसका मन चंचल रहता है और वो आपकी किसी भी बात को नहीं सुनता है, जिद्दी प्रवृत्ति का है, अनुशासन में नहीं रहता है, आपकी बात नहीं मानता है और आपके कुछ भी कहने पर उसका उल्टा करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं गोचर में या महादशा में राहु का प्रभाव उसके ऊपर हो रहा है। मतलब उसके मुख्य ग्रह पर भी हो रहा होगा या उसके पढ़ाई वाले ग्रह पर भी हो रहा हो, जो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगने देता है और एक व्यक्ति को, बच्चे को जिद्दी बना देता है। कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जैसे आपका बच्चा लगातार टीवी देखता है या रात में बहुत देर तक जाकर मोबाइल देखता रहता है, मोबाइल में लगा रहता है, मना करने पर भी नहीं मानता, तो ये भी एक राहु के प्रभाव के कारण ही होता है। जो बच्चा देर रात तक मोबाइल या टीवी देखते रहते हैं या उसमें गेम वगैरह खेलते रहते हैं, इससे माता पिता को बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत टेंशन हो जाती है। अगर आपका बच्चा जोर जोर से बोलता है और बीच में इस तरह की आवाज़ें भी करता है और हाथ हिला कर बात करता है, ऐसे हाथ हिला कर बात करता है, हाथ पटक पटक कर बात करता है और पैर खिसका कर चलता है, एड़ी खिसका कर चलता है। पहले के समय में जो पेरेंट्स होते थे वो बच्चों को टोकते थे, पैर खिसका कर मत चलो पैर, और वो कहते थे पैर टेढ़ा हो जाता है, ऐसे बोलते थे। पैर खिसका कर चलते हैं तो उनके ऊपर वही कि राहु का प्रभाव हो रहा है, पैर घिसक घिसक के जो चलते हैं और आधी चप्पल उनकी घिस घिस कर तिरछी सी हो जाती है। तो अपने बच्चों को कोशिश करें कहें कि पैर सीधे रखकर चलें और खिसकाकर पैरों को नहीं चलें। खाना खाते समय अगर जो मुंह से आवाज करता है चप चप की, उसको भी उनको टोकें कि मुंह से खाना खाते समय आवाज नहीं करनी है। ये सब तभी होता है जब उनके ग्रह गोचर पे राहु का प्रभाव होता है या शनि का प्रभाव होता है। पहले के पेरेंट्स तो इन सब चीजों पे मतलब टोकते रहते थे कि ऐसा ना करो, वैसा करो। अब मैं ये सोचती हूँ, जब से मैं ज्योतिष में आई, ज्योतिष पढ़ा है, कि कितना मतलब पहले के माँ बाप जो है, माता पिता संस्कार देते थे और ऑटोमेटिकली व्यवहार और दिनचर्या के द्वारा ही हम लोगों के ग्रह ठीक करते रहते थे। ये अब हमको लगता है कि जानकारी होती है पढ़ने के बाद कि ऐसा मतलब सब व्यवस्थित लाइफ जीते थे तो कितना अच्छा अनुशासन में रखते थे। यदि वो बात करते करते बीच बीच में मतलब ऐ करता है तो उसको टोकिए कि अपनी बात को लगातार एक शब्द में कहे, चीख चीख कर ना बोले। इस तरह से जो उसकी आदतों को भी हमको टोकना पड़ेगा डिसिप्लिन में लाने के लिए।
इन सब चीजों के बाद भी अगर आपका बच्चा नहीं मान रहा है तो आप उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे उसका पढ़ाई में मन लगे और अनुशासन में रहे। कभी कभी बच्चे पैर हिला कर भी बात करते हैं, तो पैर को भी नहीं हिलाना चाहिए, उनको टोकना चाहिए। पैर हिलाकर ना बोले, ना हिलाकर बात करें, डिसिप्लिन में रहें, सीधे बैठें, सीधे उठें, सीधे खड़े होएं और सीधे चलें, ऐसा उनको टोकते रहना चाहिए। अब मैं उसके लिए आपको उपाय बता रही हूँ बच्चे को। जब भी बच्चा खाना खाए तो उससे कहें कि अपने बर्तन सही स्थान पर उठाकर रखें, खुद उठाएं, झूठे बर्तन सिंक में। इससे राहु ठीक होता है। पहले तो माता पिता बोलते थे अपने बर्तन झूठे खुद उठाओ, तो उससे कहें कि अपने बर्तन खुद उठाकर रखें और बर्तन में झूठा ना छोड़ें, सिंक में रखें। दूसरा, कोशिश करें बच्चा नीचे पालथी मारकर बैठकर ही खाना खाए। उसके बाद आप उसको एक चांदी की चेन बनाकर रखिए। चांदी की चेन में चांदी का चकोर पेंडेंट या टुकड़ा बनाकर भी आप उसके गले में लटका सकते हैं। बच्चे के चेहरे मस्तक पर नियमित रूप से चंदन और केसर का तिलक लगाएं। इससे उसका बृहस्पति जो है प्रबल होने लगेगा और राहु का प्रभाव कम होने लगेगा। चंदन से भी राहु का प्रभाव खत्म हो जाता है और चंदन लगाने पर वो बाहर की जो ऊर्जा होती है राहु वाली नकारात्मक, वो नहीं आती। रात्रि में सोने से पहले बच्चों के पैर धुलाकर सुलाइए। पैर धोने के बच्चे से कहिए सोने से पहले पैर धोकर आए और अपना पोंछ कर तब बिस्तर पे जाएं। बच्चे को कभी भी कांच के बर्तन में पानी पीने के लिए ना दें। हमेशा या तो तांबे का गिलास इस्तेमाल करें या चांदी का गिलास इस्तेमाल करें। कांच के गिलास से पानी नहीं पीना चाहिए। अपने बच्चों को एक इलायची और सौंफ खाने के लिए बीच बीच में देते रहना चाहिए। इससे उनका बुध और मंगल भी ठीक होने लगेगा। तो जो शैतानी होती है, राहु का प्रभाव बुध पे होता है या मंगल पे, तभी बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहता है। अगर आप ये सब उपाय नियमित करेंगे और दिनचर्या में लाएंगे अपने बच्चों के लिए, तो उनका मन एकाग्र होने लगेगा और उनका हर चीज में मन पढ़ाई में भी लगेगा, शांत होने लगेगा और बच्चा धीरे धीरे अनुशासन और डिसिप्लिन में भी आने लगेगा। इसके साथ ही मैं आज का एपिसोड विराम करती हूँ। नमस्कार।